अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस मसले के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो मसला है दमा का। सर्दियाँ हैं मेरे भाई, जिनको सांस का मसला है, जिनका सांस बंद हो जाता है, जिसको दमा की बीमारी कहते हैं, वो सर्दियों में जब धुंध पड़ती है ऐसे या गर्दो गुबार का मौसम होता है तो उनके लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही तकलीफ़दा मर्ज़ है। तो मेरे भाइयों, डॉक्टरी दवाइयात, जो भी दवाइयात आप खा के थक चुके हैं, हकीमों के हाथों आप तंग आ चुके हैं, तो मेरे भाइयों आप परेशान ना हो। मैं अपने भाइयों के लिए अपने दादा अबू के पुराना नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो अपने दौरे हयात में वो इस्तेमाल करवाते थे और लोगों को सेहतयाबी से मिलती थी। आज मैं अपने भाइयों तक ये इल्म देने जा रहा हूँ ताकि हर कोई मेरा भाई जो दमा के मर्ज़ में फंसा हुआ है वो इसका इस्तेमाल करे और इस बीमारी से छुटकारा हासिल करे। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है और बहुत ही कम वक्त में ये बीमारी आपसे ख़त्म हो जाएगी। ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी बाहुक्म अल्लाह ताला। क्योंकि जो भी मेरा परवरदिगार बीमारी देता है उसका हल और उसकी शफ़ाअत अपनी ही पैदा करदा तकलीफ़ में रखता है, लेकिन हम इंसान थोड़ा सा लाइल्म है और हम इस इल्म को उजागर करने के लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं। मेरे भाइयों, अपना पैसा और अपना वक्त ज़ाया ना करें। इन हकीमों और इन डॉक्टरों के पास मेरे सोने परवरदिगार की पैदा करदा चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो मेरे सोने परवरदिगार ने पैदा कर दी है उसका ना तो कोई बदल है और ना ही उसका कोई मुकाबला है। तो मेरे भाइयों, जिस भाई को दमे का मसला है वो नुस्खा नोट कर लें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जान छोड़ देगा। आपने इसको 30 दिन इस्तेमाल करना है। करना क्या है, आपने कपास का पौधा होता है, इसको सालम आप ले लें। कपास के पौधे को, आजकल मौसम भी है, कपास का पौधा सालम लेकर इसको जला लेना है आपने। इसी तरह आपने तंबाकू लेना है 1 किलो, उसको भी आपने जला लेना है, एक नीचे साफ़ जगह पे जला लेना है। और इसी तरह आपने लेना है अक का पौधा और उसको भी जला लेना है। इन तीनों पौधों को आप जलाकर इनकी राख जो है हम वज़न कर लेनी है और ये हम वज़न राख करके आग के पौधे की राख जला लेनी है। तीनों पौधों की राख अलहदा-अलहदा आपने जला लेनी है। तंबाकू आम मिल जाता है, कपास का पौधा आम मिल जाता है, अक का पौधा भी आम मिल जाता है। इन तीनों को अलहदा-अलहदा आप जलाकर इसकी राख यानी स्वाह बना लें। जला के स्वाह बना लें, ठंडी होने दें। वो इसको मल-मल के कपड़े में अलहदा-अलहदा छान लें। तीनों को हम वज़न यानी जितनी कपास के पौधे की राख होगी उतनी ही तंबाकू की, उतनी ही अक के पौधे की राख, तीनों को मिक्स कर लें और इसमें देसी खंड लेकर मिक्स कर लें। उतनी ही देसी खंड होगी जितने जिन्हें तीनों का वज़न किया होगा। इन तीनों की राख और देसी खंड को मिक्स करके आप किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। ये मेरे भाइयों मामूली सा नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इसको सेव कर लें। जिस भाई को दमे का मसला है या जिस भाई को सांस का प्रॉब्लम है, उस भाई के लिए ये अक्सीर का अमल है। वो मेरा भाई चमची का अगला हिस्सा, जिसे एक माशा कह लें, एक माशा की मकदार आपने इस्तेमाल करनी है सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। नीम गर्म पानी का आधा गिलास ऊपर से पी लेना है और 2 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना, या कोई चीज़ नहीं खानी। इंशाअल्लाह आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये दमा नाम की कोई चीज़ होती भी थी कि नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आप घबराया ना करें। मेरे सोने परवरदिगार ने जो बीमारी पैदा की है उसका हल भी मेरे सोने परवरदिगार ने ख़ुद ही पैदा किया है। इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फ़रमाएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।